जो इम्पोर्टेंट है जो लोग बोलते नहीं, वो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है वो रिचार्ज literally आप खुद को जितना ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रखेंगे, आपका जो टेस्ट ही सबसे अच्छा बहाना है आपका पुराना चैप्टर रिवाइज करने का। इतना उसके साथ टॉर्शनल डाल दिया कि वो क्या करेगा कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। तो आप लोग इस डायलेमा में बिल्कुल मत रहिए कि अभी। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि जे एडवांस का 2026 रिजल्ट्स बहुत पहले डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग वेट कर रहे थे कि बच्चों का कॉलेज कंफर्म हो जाए, किसी कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो हम लोग इस टाइप से अभी कुछ शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं जिसमें आपको तक ये पहुंचाया जा सके कि कौन सा बच्चा इस स्टेट से कहाँ जा रहा है और उसका एक्सपीरियंस कैसा था फॉर जूनियर्स, कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेगा तो डेफिनेटली जूनियर्स को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा अपने प्रिपरेशन में। सो हमारे साथ हैं आशीष दास। अपना रैंक और ये सब खुद ही बताएंगे, बट अभी ये आईआईटी खड़गपुर में CS में 4 ईयर्स CS में मिला है इनको। अब वो इनका जनरल रैंक भी अच्छा था और कैटेगरी रैंक भी अच्छा था इनका। तो ये अपने जर्नी के बारे में बताएंगे। पहले अपना रैंक बताइए, क्या रैंक था आपका? मेरा जनरल रैंक था 5993 और SC रैंक था 132। और मेरा जो ओवरऑल आईटी खड़गपुर CS बीटेक में हुआ है 4 साल के लिए। पहले इनको इलेक्ट्रिकल भी मिला था हाँ, मुंबई। मेरे को आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल भी मिल चुका है, कंफर्टेबली उसमें जा सकता था। तो फाइनली डिसीजन हुआ कि नहीं, जो CS है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ही अलाइनमेंट है, इसलिए उसको हमने नहीं लिया, खड़गपुर में CS लिया। और खड़गपुर भी अच्छा है तो ज़्यादा सोचे नहीं उस पर आगे। अब बताइए आशीष के ऐसा आपकी जर्नी कैसे रही कि क्लास 10th 8th में 9th में फाउंडेशन टाइम में जब आप थे तो क्या सोचते थे? क्या उस टाइम में आप कुछ पढ़ते थे फाउंडेशन का, या फिर क्या अपनी जर्नी अभी तक की जर्नी बताइए तो थोड़ी सी। 9th 10th में मैं जब आया था, मुझे आईटी के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता था नहीं। 9th में तो पढ़ाई भी नहीं किया था आपने? नहीं। 11th से पढ़ा था मेरे हाँ, साथ। 9th 10th में प्योरली बोर्ड, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्कूल के बोर्ड की और कुछ भी नहीं। हाँ, उसमें जितना था जोर लगाए, एकदम अपना जान दे दिए। उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ 9th 10th का पढ़ रहे हैं तो उसमें जोर नहीं दिया, पूरा दिए। फिर 10th ख़त्म हुआ, 10th छुट्टी हुआ एग्ज़ाम के बाद, गए हम भी, जैसे लोग घूमने जाते हैं हम भी गए। उधर जाके धीरे धीरे हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि आगे क्या करना है। तो वहाँ पे हमको पहली बार पता चला कि आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, और मैथ्स क्योंकि लेना ही था तो इंजीनियरिंग ऑप्शन लेना ही है, तो आईआईटी बेस्ट ऑप्शन है, उसी की तरफ गए। और उसके बाद जब पता चल गया कि यही करना है, तो नेक्स्ट हमने डिसीजन लिया कि अब कैसे करना है। तो तब हमने टीचर देखना स्टार्ट किया, हमारे पहले जो सीनियर है उनसे पूछा, रिलेटिव भी है उनसे पूछा। तो फिर इधर पायनियर क्लास के बारे में पता चला, डिफरेंट जो यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है स्टेट में उनके बारे में पता चला, ऑनलाइन है तो उस पर रिसर्च किए। फिर फाइनल डिसीजन लिया कि हमारे स्टेट में ही ये है, फिज़िकली पढ़ने का मौका मिल रहा है ऑफलाइन में, इसलिए ऑनलाइन को प्रेफर ना करते हुए हम यहाँ पर आए फिज़िक्स पढ़ने के लिए। 2 साल पूरी फिज़िक्स की जो कंप्लीट जर्नी है वो यही से की है, और एग्ज़ाम में भी फिज़िक्स में परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा। यहाँ से यही बोलना चाहेंगे जर्नी के बारे में। सोचो कि क्लास 10 तक कुछ भी बेसिक्स जो था वो क्लियर था इनका, राइट? हाँ, 10th तक मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट था, आई थिंक कि फिजिक्स में आप स्कूल के टॉपर भी थे शायद आपने 10th के। तो उस केस में आपका सब सब्जेक्ट उस वक्त स्ट्रांग होगा। बट वो हार्ड वर्किंग नेचर था आपका, जो कि डेडिकेट हम देखें जो इस लास्ट 2 ईयर्स में इनका, कि काफ़ी हार्ड वर्किंग थे। मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है सर, हम ही करेंगे, याद है मुझे क्लासेस में कि हम ही करेंगे, आप मुझे बताइए, जस्ट अप्रोच बताइए, राइट? कैलकुलेशन हम करके देंगे। तो वो एक बड़ा फैक्टर था, राइट? और ऐसा कुछ था क्या कि पहले से था ही नहीं कि जेई में या नीट में जाना, ऐसा कुछ प्लान नहीं, नहीं था? ऐसा कोई प्लान था ही नहीं। तो वो सब 10th के बाद 11th से पहुंचने से पहले जो थोड़ा सा गैप जो होता है उसमें एक्चुअली बच्चों को तो पहले से पता होता है अभी धीरे धीरे, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि उन्हें नहीं पता। तो फिर भी ये एक एग्जाम्पल है कि क्लास 11th में आके अगर आप जर्नी को स्टार्ट करते हो तो भी आपका काम हो सकता है, राइट? एंड इन्होंने किया है इस काम में। और ओवरऑल मैं अगर जानूँ तो ये बताएंगे कि कितने घंटे पढ़ते थे, जो कॉमन क्वेश्चन है, बट कितने, मुझे पता है कि कितने घंटे ये नहीं पढ़ते थे, शायद वो खुद बता देंगे। कैसे पढ़ते थे आप? फोकस स्टडी कितना करते थे? तो मेरे को लगता था कि मैं रात में नहीं जागता था, सुबह ज़्यादा पढ़ना पसंद करता था। नींद से जागने के बाद मुझे लगता था कि माइंड ज़्यादा एक्टिव है। और कितने घंटे पढ़ने की बात है तो मैं गिनता नहीं था, मुझे जब तक लगता था कि अब हो रहा है तब तक मैं जाता ही था। मतलब ओवरऑल अगर मैं रफली बोलूँ, सुबह में 7 साढ़े 7 बजे उठता था, फिर मम्मी खाना देती थी, तो ब्रेकफास्ट जो होता है वो करने के बाद 12 बजे तक जब तक हो रहा है मेरा, मतलब जब तक फिर से पेट में भूख नहीं लग रही है तब तक मैं करता था। फिर नहा लेता था, फिर दोबारा खाना देती थी, वो जो लंच होता है आफ्टरनून में,
वो करने के बाद 4 बजे तक मैं पढ़ लेता था दोबारा, फिर मैं 4 से 6 थोड़ा अपना टाइम एक्सरसाइज के लिए रखता था, और फिर 6 से 10-11 जितना जितना अब हो पा रहा है उतना करने के बाद खा के दोबारा सो जाता था, फिर यही रिपीट करता था। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आ गया तो उस एग्ज़ाम टाइम को छोड़ दिए, रात को थोड़ा एक्स्ट्रा कर लिए क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं हुआ ऐसे। और कितना नहीं करता था उसके लिए, मतलब कभी मैं खाने बैठा 30 मिनट का खाना एक्सटेंड हो गया 1 घंटा हो गया, वो नहीं करता था, वो ऐसा नहीं होता था। अभी जो उन्होंने बताया, और मैं हमेशा क्लास में बोलता भी हूँ कि बच्चे जो होते हैं ना, डिसिप्लिन किसको बोलते हैं? डिसिप्लिन, लोग बोलते हैं कि पढ़ने में डिसिप्लिन रहो तुम, राइट? नहीं, डिसिप्लिन एक बहाना है किसी चीज़ का करने का। जैसे कि इनका मैं जो अभी बातों से एनालाइज किया ना, कि इनको शाम में 4 से 6 एक्सरसाइज करना है, वो इनका डेडिकेशन था, डिसिप्लिन था ना। Right. और वो डिसिप्लिन इनके पास रहने के साथ साथ इन्होंने उसको पढ़ाई में लेके आया कि भाई पढ़ाई में भी टाइम मॉर्निंग मुझे काम करना है, यस। राइट? सुबह जगना है। हाँ, और वो जो एक्सरसाइज का पार्ट है उससे ब्रेन फ्रेश रहता है। ये बिल्कुल, बात बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि 10 मिनट 5 मिनट राइट फिटनेस नहीं, वो वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं नहीं, होता, मुझे वो लगता है आपको रिचार्ज फ्रेश कर देता है। मेंटली फ्रेश करता है कि नेक्स्ट 4 आवर्स आप अच्छे से काम करो। बिल्कुल। तो कोई बोलेगा कि मैं 1.5-2 घंटा खेल के आया हूँ, मुझे सोना है, नहीं, वो हैबिट में अगर है कि उसके बाद पढ़ना है तो वही डिमांड करेगा बॉडी कि पढ़ना है। सो इस तरीके से इन्होंने किया क्या कि फर्स्ट हाफ में 4 आवर्स, सेकेंड हाफ में 4 आवर्स, हाँ, ऐसे। रात को 4 आवर्स, 12 आवर्स का जर्नी पढ़ाई। और जहाँ नीड हुआ वहीं पे उन्होंने टाइम निकाला, बाकी सारे टाइम में पढ़ते रहे। और मैं अपनी आंखों से भी देखा हूँ कि जब ये सेंटर्स पे आते थे, ट्यूशन्स रात को होते थे, टेस्ट के बाद बीच में गैप है तो वहीं पे टिफिन लेके पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, फिर सोते भी थे सेंटर पे कभी कभी। बिल्कुल। सो लिए, फ्रेश हो गए, फिर पढ़ाई किया, फिर क्लास किया, रात को 11 बजे घर गए। बट एक ही प्रोसेस था पूरे 2 साल तक, सिर्फ पढ़ना। हाँ, बिल्कुल। और कुछ दूसरा कोई भी चीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं था एक्स्ट्रा, राइट। राइट? जो कि इनके लिए मैं बताऊं तो हमेशा बोलते हैं कि इनका एक सब्जेक्ट का ट्यूशन हाफ पोर्शन तक ही था। जब मैथ कर रहे थे ये, बिल्कुल। तो उस वक्त हमारे स्टेट के हिमांशु सर जो आज नहीं है हमारे बीच, उनके साथ ये कर रहे थे। जब तक उन्होंने पढ़ाया, मैथ किया उन्होंने, उसके बाद इन्होंने मैथ खुद से किया, रिसोर्स यूज़ किया, कहीं भी वो ऑनलाइन में कुछ मतलब बुक्स वगैरह, फ्री बुक्स ये सब मिलता है, बुक्स लिया, कोई कोर्स नहीं लिया, मुझे अच्छे से याद है। उसने कहा था कोई डेडिकेटेड अलग से कोर्स नहीं लिया इसने कहा मुझे कि सर हम प्रूफ टोटली करेंगे। फ्री हैंड छोड़ दिए थे, अपने ऊपर छोड़ दिए थे, और कोई ऐसा स्लॉट नहीं लिया कि 6 महीने का कोर्स, ऐसा कुछ नहीं लिया। तो गुड। और इन्होंने किया भी, मैथ का स्कोर आपका सबसे ज़्यादा है, वो कितना है याद था मुझे? मेरे 67 या 64 66 कुछ था एग्जैक्टली, बट 60 प्लस था, ये मैं जानता हूँ, मैथ का स्कोर इनका था। तो ये इन्होंने कहा भी था मुझे कि सर अपने सर को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। रात को जब बात हुई थी कि हम पूछे थे कि आपके सर नहीं था, कैसे करोगे? तो इन्होंने कहा कि सर हम कर लेंगे, वो हम सर को डेडिकेट करेंगे कि हम मैथ में कैसे। तो दैट इज़ वन स्पिरिट जो इनके पास था, जो इनको यहाँ तक लेके आया वो। और काशी हमेशा मेंटेन रहे, काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, राइट। तो ये, और एक और 2 बात पे बता रहा हूँ मैं, जब भी मैं क्लासेस के अंदर डीपीपी दिया करता था ना, तो ये अगले दिन या फिर उसके अगले दिन मुझे करके भेजते थे, और रेगुलर भेजा आपने जे एडवांस के पहले तक, राइट। व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे भेज दिया करने के बाद, तो ये हमेशा डीपीपी करके भेज दिया करते थे, एडवांस के पहले तक भी राइट। इन्होंने ऐसा किया। हाँ, और ये मैं अपने जूनियर क्लासेस के बच्चों को भी बोलते रहता हूँ कि सीखना चाहिए सारे बच्चों से इनके थ्रू, राइट? एनीवे, और कुछ बताइए आप जो कि पायनियर क्लासेस से आपको वो बेनिफिट मिला इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, कंटेंट, ये सब जो भी आपकी मर्जी में। तो मैं तो बोलूँगा सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो लोग बोलते नहीं, वो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप खुद को जितना ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रखेंगे, आपका जो आप अभी कहते हैं ना डिस्ट्रैक्शन है, माइंडसेट नहीं होता, वो जितना ज़्यादा आप मान लीजिए खुद से नहीं हो पा रहा है, आप इनिशियली जितना एक्सटर्नल सपोर्ट लेके उस माइंडसेट को बिल्ड करेंगे, जिसमें एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका उतना ही पढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है, पढ़ाई ही करना है। उसके लिए यहाँ पे जो माइंडसेट है, आते ही क्वेश्चन, बातें नहीं होनी चाहिए। सर खुद ही बोलते कि बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डीपीपी दे दिया, सर नहीं आए, आपके पास 20 मिनट 10 मिनट का गैप है, उसमें आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे तो फ़ायदा होगा ही, आपको पिछले क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा वो तो रिवाइज होगा ही, साथ में आपका जो आके जो पढ़ने का जो एक माइंडसेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। सर के क्लास में आने से पहले आप एक्टिव रहेंगे, मेंटली एक्टिव रहेंगे, वो मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में सर कुछ टेस्ट का प्रॉमिस करते हैं कि इतने टेस्ट हम ख़त्म होने से पहले बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही टेस्ट लेते हैं, वीकली हो लिया, फिर मंथली टेस्ट लेते हैं, ओवरऑल 3-4 महीनों के बाद मेजर टेस्ट ले लिया,
पूरे 6 मंथ के बाद एक फुल जितना अभी तक पढ़ाई किया तीनों सब्जेक्ट में मिला के टेस्ट ले लिया, 1 साल के बाद फुल 11th फुल 12th का टेस्ट ले लिया, तो इतनी बार आपका चैप्टर रिवाइज होगा। अगर आप खुद से रिवाइज नहीं कर पा रहे, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, आपको लग रहा है नया पढ़ाई छूट रहा है, टेस्ट ही सबसे अच्छा बहाना है आपका पुराना चैप्टर रिवाइज करने का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट ही इम्पोर्टेंट है, टेस्ट के बाद आपको जो रैंक मिलता है, आपको लगता है कि रैंक आपको डिमोटिवेट करता है, एक्चुअली आपको तो मोटिवेट होना चाहिए। अगर आप 7th रैंक पे है तो आपको 1st रैंक के लिए मोटिवेट होना चाहिए। और यहाँ पे फुल एनालाइज करते हैं। सर ने बहुत बार ऐसा सेशन भी लिया है कि जो बच्चों को बुला लिया, जो गलतियाँ सबसे ज़्यादा कॉमन है उनको डिस्कस ही कर दिया क्लास में क्वेश्चन के थ्रू, और फिर सॉल्यूशन तो देते ही अलग से डीपीपी के फॉर्मेट में, पीडीएफ दे दिया सॉल्यूशन का, बुक भेज दिया पूरा। कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है तो यहाँ पे लाइब्रेरी पे बुला के बुक दे दिया। वो जो ओवरऑल माइंडसेट है, फ़ोन करते हैं रात को कि पढ़ाई की है कि नहीं, अभी ये कंप्लीट कर लो, सर से कभी भी बात करके पूछ सकते हो। सारा दिन जो आप पढ़ाई में इन्वॉल्व रहते हैं, सिर्फ फिजिक्स में नहीं बाकी सब्जेक्ट में भी, वो आपका जो ओवरऑल आपका जो सहन करने का क्षमता है ना बढ़ा देगा। आपको एग्जाम में 6 घंटे बैठने में यही मदद करने वाला है, यही बोलेंगे। क्योंकि से क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, छोटा सा बात। एक रॉड सोच लो कि रॉड का फॉर्मेशन का जो इंग्रेडिएंट्स होता है सेम है, राइट, लेकिन एक रॉड की बेंडिंग कैपेसिटी दूसरे रॉड की बेंडिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। डिफरेंट। क्यों? क्योंकि उसको उस तरीके से उसको इंग्रेडिएंट सेम है, बट उसके साथ उस इतना ट्विस्ट किया उसको ना, इतना उसके साथ टॉर्शनल डाल दिया कि वो क्या करेगा कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। तो सिलेबस कंटेंट चीज़ें सब क्या सेम है, आप उसको कितना पॉलिश करते हो, किस तरीके से, टेस्ट के थ्रू, डीपीपी के थ्रू, प्रैक्टिस करने के थ्रू, क्वेश्चंस डिस्कशन के थ्रू, राइट, तब जाके आप एक जगह पे खड़े होते कि भैया तुम जो भी मुझे दोगे हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हूबहू A to B to C तो नहीं आने वाला है ना, नहीं, आपके ब्रेन को रेडी करना है, राइट, ठीक है ना। ड्राइविंग सीखते वक्त, सिर्फ एग्जाम्पल, ड्राइविंग सीखते वक्त कोई थोड़ी सिखाता है कि गड्ढे में ड्राइविंग कैसे करते हैं, नहीं, गड्ढे से बचना सिखाता है, लेकिन बाद में आपको सीखना है, जब चलना शुरू करोगे तो गड्ढे से बचना है, गड्ढे में गिर गए तो क्या हुआ। तो ये सबके सब फैक्टर्स जो है ना वो थोड़ा ध्यान रखना है, पढ़ाई करनी है। ये बच्चे काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी डेडिकेशन से पढ़ाई करते थे, राइट। तो जैसे इन्होंने कहा कि टेस्ट, आरबीटी टेस्ट लास्ट में वो कैसे, क्लास कंटेंट कैसे थे, क्लास कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, क्लास कंटेंट के बारे में सबसे पहले बोलूँगा, ये कभी भी क्वेश्चन वैल्यूज के साथ नहीं कराते, हमेशा क्वेश्चन वेरिएबल्स के साथ कराते हैं। और आपको लगेगा थ्योरी पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। आप किताब में जाके देखिए, आपको तब पता चलेगा इन्होंने क्या किया। इन्होंने रोटेशन चैप्टर उठा लिया, ये बोलेंगे ही नहीं प्योर रोलिंग क्या है, ये सीधे कुछ बोर्ड में आके डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। डिस्क का बना लिया, डिस्क के ऊपर प्लैंक लगा दिया। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन के थ्रू वेरिएबल्स के साथ काम कीजिए, क्योंकि जनरल रिजल्ट का फायदा ये है कि आप एनालाइज कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ चेंज होती, अगर फ्रिक्शन होता तो क्या होता, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होता तो क्या होता, वो आपको वैल्यूज से पता नहीं चलेगा। ये बात बोलते भी हर बार, ओमेगा ज़्यादा है क्या ज़्यादा, राइट, इट्स ऑल अबाउट, मतलब जनरलाइज स्टडी आपको करनी है, सिचुएशनल स्टडीज कम करनी है। और इन्होंने इतने एक्स्ट्रा रिजल्ट्स दिए हैं जो बुक में भी नहीं है, जो सिर्फ इन्होंने क्लास में डिराइव कर करके दिए हैं, और वो क्वेश्चन बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है। और अगर आप वहाँ डिराइव करने बैठ गए, आपको लगेगा 3 मिनट आप कर लेंगे, लेकिन आप 3 मिनट में गए, आप नहीं कुछ टाइम हो जाएगा, राइट। नहीं, मुझे याद है एक बार इन्होंने कहा था, कोई टॉपिक था जहाँ पे इनका ड्रॉबैक चल रहा था, तो उन्होंने कहा मुझे कि सर अब कहे तुम जाओ मेरी कॉपी पढ़ो फिर क्वेश्चंस करो। तो बाकी बच्चे बोले कॉपी के पढ़ो क्वेश्चंस करो, फिर इन्होंने कॉपी पढ़ी तो बोला सर आप जो क्वेश्चन में फंस रहा था मैं वो सब तो करा दिए क्लास में, करा दिया आपने क्लास में, हम तो कॉपी देखिए कम। तो नहीं ऐसा होते रहता है ना। आरबीटी टेस्ट क्या था, कैसा था, उसके लिए उसका क्या बेनिफिट था आपका? तो आरबीटी टेस्ट स्टार्ट होता है 11th में जब आप आते हैं, लाइक 2-3 मंथ्स बाद से ही आरबीटी आपको बोल देगा जो आपको स्टार्ट करने का क्या शेड्यूल रहेगा। इनिशियली डिसाइडेड होता है, बाद में थोड़ा चेंज भी होता है अगर सर को लगता है कि ये चैप्टर ज़्यादा आगे आना चाहिए, पीछे आना चाहिए। ओवरऑल मैं बोलूँगा इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर 3-4 चैप्टर क्लब करके एकदम ये टेस्ट देने से क्या होगा कि आप ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आ गया 2 महीने पहले से टेस्ट दे रहे, नहीं, आप फुल 11 स्टार्ट कीजिए, 11 से टेस्ट देना। इतने टेस्ट आप दे देंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा पैटर्न आप फॉलो करते हैं तो आपका बेस्ट स्कोर आता है। आपको डिस्कस करने का मौका ज़्यादा मिलेगा, एक्सपेरिमेंट करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। और टेस्ट ऐसा है कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है, मेंस का टेस्ट मेंस जैसा ही होगा, एडवांस के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा नहीं होंगे। 1-2 क्वेश्चन टफ डाल दिए रैंक डिसाइड करने के लिए, ज़्यादा आसान भी नहीं होगा, सर खुद ही बैठ के क्वेश्चन बनाते हैं। फिजिक्स हो गया, फिजिक्स तो इनका सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में भी सेम, मैथ्स में भी अच्छा खासा क्वेश्चन देते हैं।
कोई भी चैप्टर ले लीजिए आप आरबीटी टेस्ट अगर उठा लेंगे, आपके पास इतने क्वेश्चन है रिवाइज करने के लिए। काफ़ी है। हाँ, काफ़ी क्वेश्चन है आपके पास। आरबीटी आपको फुल स्ट्रक्चर दे देता है कि ऐसे ऐसे पढ़ाई करना है, इस वीक ये रिवाइज करना है, इस वीक ये रिवाइज करना है, फुल मंथ के लिए इन चैप्टर्स को तैयार करना है। ये आरबीटी आपको स्ट्रक्चर दे देगा, आप पढ़िए और स्ट्रक्चर आपको आरबीटी से क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये हम अगले वीक से रिवीजन स्टार्ट करेंगे, राइट। वो नेक्स्ट मंथ हो जाता है एंड एग्जाम आ जाता है, बैकलॉग्स, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं और वो बहुत स्ट्रक्चर्ड आरबीटी प्रोवाइड करता है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है। राइट, आगे क्या प्लान है? आगे कुछ सोचा कि आगे भी कुछ करना है कि सीएस लेके पढ़ेंगे फिर देखते हैं लाइफ में क्या होता है? नहीं, मेरे को सीएस लेके पढ़ के इंडिया के लिए कुछ इनोवेट करना है, यही मेजर रीज़न है कि सीएस लिए थे। और मेरा जो नेचर है वो थोड़ा इंट्रोवर्टेड नेचर है। मेरे को उस टाइप के काम में ज़्यादा मज़ा आता है जो कि बहुत लॉन्ग आवर सिटिंग होगा अलोन कंप्यूटर के साथ, सिर्फ दिमाग का यूज़ करना है, लंबे समय तक बैठना है। इसी मेजर रीज़न की वजह से सीएस को प्रेफर किए और सोचना इंडिया के लिए कुछ बनाना है, ये अपना ड्रीम है। और गुड, तो प्लेटफॉर्म भी अच्छा मिला है, हार्ड वर्क भी आप करते हैं मुझे पता है, तो भगवान साथ देगा तो वो भी कर लेंगे आप। तो भगवान में भी थोड़ा बिलीव रखिएगा क्योंकि उनकी ऐसे बात की ज़रूरत है। तो पहला भगवान घर में, मम्मी पापा, उसके बाद ऊपर वाले, तो सबको लेके चलेंगे। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको भी। एक्स्ट्रा बात बोलूं? हाँ बोलिए। एक एक बात चीज़ बोलेंगे? हाँ, बोलिए। एक बात आप लोगों को मैं बोलना हूँ, जो भी आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आप लोग इस डायलेमा में बिल्कुल मत रहिए कि अभी समझ नहीं आ रहा तो क्या होगा। आप इन पे बिलीव कीजिए, आप ज़्यादा मत सोचिए, आप डेडिकेटेडली 2 साल प्लीज़ इनके पास रह कर देखिए एक बार। अगर आपका इम्प्रूवमेंट होता है तो आप समझ जाएंगे कि इनकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपको पता है पढ़ना है, लेकिन इनको पता है कैसे आपको पढ़ना है, ये आपको बोल सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि अभी नहीं हो रहा तो नहीं होगा। आप ओवरऑल एक टाइम पीरियड फुल रह के देखिए, आपका फिजिक्स का स्कोर बहुत अच्छा होगा। और ये जो गाइडेंस देता है ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैथ्स और केमिस्ट्री में ये सेम गाइडेंस अगर मिला होता, कहाँ होते हैं आप बोल भी नहीं सकते। सेम ये एक बहुत ही मतलब, दूसरे टीचर सिर्फ इस चीज़ में रहते हैं कि किस तरीके से आपको मेंटली खुश करना है, लेकिन ये आपको मेंटली खुश नहीं रखेंगे, ये आपको वही बताएंगे जो एक्चुअली करना है। पूरे 2 साल उन्होंने कोई और चीज़ नहीं करी है, सिर्फ यही करी है। आपको फ़ोन करके कोई फालतू बातें नहीं होंगी, सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। क्या ये कर लिया, ये डीवीपी कर ली, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ इन पर ट्रस्ट करके देखिए एक बार। दूसरों की बात पे बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। आप यहाँ पर आके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके आप देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमें मिला है और हमने इन पर ट्रस्ट किया और मिला रिजल्ट। वही बोलना चाहिए। आप तो इमोशनली हो गए ज़्यादा, ये तो नहीं ठीक है, हम लोग बोलेंगे, हाँ ऐसे करेंगे। जस्ट थैंक यू।